अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल जैसे हमने कि फ़िज़िक्स के बारे में स्टार्ट से हमने कुछ इंट्रोडक्शन हमने लिया था। इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने कुछ पढ़ा था फ़िज़िक्स का, जो कि पहला चैप्टर मेजरमेंट के नाम से है। मेजरमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अभी फ़िज़िक्स के हवाले से हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना वो पढ़ रहे हैं कि फ़िज़िक्स कैसे आई, फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच कैसे बनी, फ़िज़िक्स का जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ें रही हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से, जो कि अभी तक हैं कि बायो पढ़ने वाला टीचर भी फ़िज़िक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला टीचर भी फ़िज़िक्स पढ़ रहा है, इवन के जो भी कोई साइंस के रिलेटेड के से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको फ़िज़िक्स सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहले। जो कि हमने कल भी अपने लेक्चर में ये बात की थी कि फ़िज़िक्स जो है ये पूरी एक साइंस की एक हब है। हब मीन समझते हैं स्केलेटन, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है 260 बोन्स पे, इस तरह फ़िज़िक्स भी साइंस का एक स्केलेटन है। जो भी कोई साइंस के रिलेटेड कुछ भी गेन करने की ट्राई करेगा वो पहले फ़िज़िक्स को ज़रूर स्टडी करेगा, जो कि हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने कल भी कुछ पढ़ा अपने लेक्चर में। आज भी हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स की। हमने कल डेफिनेशन देखी जिसमें मैटर, एनर्जी। आज जो कि हमने देखने जा रहे हैं कि फ़िज़िक्स इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली मोशन में, डेली रूटीन में, किस तरह जो है हम फ़िज़िक्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के कौन कौन से लॉज जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। फ़िज़िक्स है क्या चीज़? लॉज ऑफ मोशन, आपने न्यूटन के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो कि फ़िज़िक्स के बेसिक्स लॉज में आ जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम्स, ये फ़िज़िक्स की टाइप्स को, फ़िज़िक्स के रिलेशन को जो है ना वो शो कर रहा है। आगे टाइप ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी टाइप ऑफ फोर्सेस का आपको पता होगा, जैसे 4 जो हैं 4 बेसिक फोर्सेस हैं। नंबर 1 वीक फोर्सेस, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, नंबर 3 इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस, नंबर 4 ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम, 1979 में जिनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी 1979 डॉक्टर अब्दुल सलाम। बेहतरीन ज़बरदस्त इनकी जो ये काविश थी, इन्होंने वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स को जो है वो इमर्ज किया, जो कि जिसकी बिना पर इन्हें 1979 में 1979 में जो है नोबेल प्राइज़ के लिए इलेक्ट किए गए। आगे आ जाते हैं बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये आगे की बात कर रहे थे। हम फिर पीछे जाते हैं कि फ़िज़िक्स को जो 19th सेंचुरी के एंड पे जो फिजिसिस्ट थे ना, उनके माइंड में ये चीज़ थी कि बस जो कुछ कर लिया है, जो कुछ बना लिया, ईच एंड एवरीथिंग बस यही है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे जैसे
टाइम चेंज आ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। हर चीज़ में चेंजिंग आ रही है। जैसे अब चेंजिंग आ रही है, टाइम वेरिएबल टाइम मशीन आ रही है, जैसे न्यू रिसर्च चल रही है। इस तरह उस वक़्त जो फिजिसिस्ट थे वो ऐसे समझ रहे थे कि अब बस जो हो गया मुकम्मल, लेकिन नहीं। बट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ? न्यू एक्सपेरिमेंट किए गए, न्यू एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स आए, न्यू फार्मूलाज यूज़ किए गए। न्यू फार्मूलाज जब यूज़ किए गए तो फिर और न्यू ब्रांचेस फिजिक्स की निकली, जो कि पुरानी इन्वेस्टिगेशन के साथ न्यू ब्रांचेस जो हैं वो फिज़िक्स की निकली। जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स। ये 20th सेंचुरी के जो शाहकार आए। अब कुछ देखते हैं कि फिज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और साथ में मैं आपको इसकी एग्जांपल भी जो है वो बताऊंगा। मैकेनिक्स, मशीन, मोटर, बाइक, कार, इवन के एक छोटी सी साइकिल से लेके बड़े बड़े जो एरोप्लेन हैं, यहाँ तक ये मैकेनिक्स मशीन्स यूज़ हो रही हैं। इसकी एग्जांपल लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, मैकेनिक्स के। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की सारी, हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, उसमें मल्टीपल जो है वो फिज़िक्स की ब्रांचेस, मल्टीपल फार्मूलाज। हम कोई एक्सपेरिमेंट कोई एक बनाते हैं, कोई एक नया प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करते हैं, कुछ भी परफॉर्म, उसमें मल्टीपल फिज़िक्स के जो है वो लॉज यूज़ हो रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस यूज़ हो रही हैं। अब देखें ये दोनों ब्रांचेस जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, पहले इंजन बन रहा है फिर उसको मूव करवा रहा है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी सेम ऐसी है। एसी जनरेटर इसकी एग्जांपल है, बहुत ही ज़बरदस्त आम कॉमन लाइफ में जो है ये एग्जांपल यूज़ की जा रही है। ऑप्टिक्स का कौन नहीं जानता? इंसानी आँख जो कि आजकल कैमरे से यूज़ की जा रही है। पिक्सल, लेटेस्ट पिक्सल आ रहे हैं, सुनने में आता है कभी 50 मेगापिक्सल कैमरा, DSLR, इस तरह के जो है वो डेली कोई ना कोई नई चीज़ जो है ना वो डिस्कवर की जा रही है। आगे साउंड, माइक्रोफोन, नॉइस, हाइड्रोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स। आगे एक और चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ यूज़ की जा रही है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। एक और टॉपिक बड़ा मज़े का है, ये जितनी भी एक ब्रांचेज आ रही इसमें एक वास्ट पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट है, जिसकी बिना पे ये सारी चीज़ें जो है वो गुजर रही हैं। स्पेशल रिलेटिविटी, इसकी एग्जांपल E=mc²। आप जहाँ भी कहीं जाते हैं, कोई साइंस की कोई एग्जीबिशन आ जाती है, कोई भी हम लैब चले जाते हैं जहाँ जो साइंस की बिना पे हमें ये mc² मिलता है। एक कॉमन सी एक इक्वेशन E=mc² कि हम कोई भी बॉडी को, कोई भी मैस को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाते हैं तो वो मैस लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसकी एग्जांपल है एक्सरेज में जो यूज़ की एक्सरेज कॉमन लाइफ में इतने कॉमन। आगे पार्टिकल फिजिक्स, साइक्लोट्रॉन्स। आगे सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक डिवाइसेस में यूज़ की जा रही है। इस तरह डिफरेंट
बहुत ज़्यादा जो है फिज़िक्स का नॉलेज जो है वो वास्ट हो गया है और वास्ट मुसलसल होता जा रहा है, और उसकी एग्जांपल्स जो है इसी बिना पे जो है वो इसकी एग्जांपल बनती जा रही हैं। आए हम कुछ और भी देखते हैं। इस वही है केमिकल फिज़िक्स। केमिकल में फ़िज़िक्स का बड़ा काम है। केमिकल की वो मोल ऑफ अमाउंट निकालना, उसके जितने भी प्रैक्टिकल है उसको संभालने के लिए हमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे बायोफिज़िक्स, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी बायो के जो प्रैक्टिकल हैं, मतलब ये कि जितनी भी चीज़ को इलेक्ट किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़िज़िक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मेडिकल फ़िज़िक्स, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, ये सेम इसी तरह जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फिज़िक्स के रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिज़िक्स की ब्रांचेस के बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क, ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क ये इसलिए यूज़ किया गया है कि जब बच्चे साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं, उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क, ताकि बच्चे को जितने भी MCQs हैं या जितने भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, या जो समझ एक टॉपिक को एक शॉर्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे जो है ना वो ये लेते हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। कम्युनिकेशंस आज से कुछ सालों पहले जैसे कि आप सब बच्चों ने सब ने देखा होगा कि पहले कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था वो वायर के ज़रिए जो है ना वो कम्युनिकेशन की जाती थी। उसके बाद वो ख़त आए, ख़त के बाद वो वायर फ़ोन, फिर उसके बाद वायरलेस, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर के अंदर वीडियो कॉल, ये वो। अब देखें अब मोबाइल फ़ोन जो टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट हुई है कि 1 सेकंड से भी पहले कोई किसी का कोई खुशखबरी या कोई गमी की कोई बात हो तो वो अरसों बाद या महीनों बाद या दिनों बाद या हफ्तों बाद जाके पता चलता था। लेकिन अब क्या है, 1 सेकंड, जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड, एक क्लिक करना है। किसकी बिना पर? कम्युनिकेशन और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फिजिक्स। साइज ऑफ डिवाइसेस क्या चीज़ है? 1960 में जो वो रैम, कंप्यूटर की रैम, जिसका साइज़ देखा जाए तो बहुत बड़ा साइज़ था, कम से कम 1 MB को जो है ना वो सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा रूम चाहिए था। और आज 128 GB, 258, पता नहीं कितने, इतना सा साइज़, बिल्कुल नैनो, एक आम कि हम एक हाल में इतनी सारी जो है ना वो मेमोरी पिक कर सकते हैं। उसके बाद know that we are living in the age of information। आज हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज़ है? मेजर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या चीज़? फिजिकल। अब जो हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जो हम मेजरमेंट हमने जो स्टार्ट किया, उससे पहले जितना भी हमने पढ़ा अभी तक वो सारे का सारा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आज हम पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मेजर्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बुनियादी। जो कोई भी हम चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ हमारे दिल में ये कि इसकी बुनियाद, इसकी सबसे पहली सीढ़ी जिसको हम कहेंगे वो क्या कहेंगे? बेस। अब फिजिकल क्वांटिटीज की जो 2 टाइप्स हैं उनमें एक टाइप है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को है किसी और क्वांटिटीज के साथ हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम है
बेस क्वांटिटीज, ये इसकी डेफिनेशन भी है, विच आर नॉट ड्राइव टू अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कि बेस क्वांटिटीज की एग्जाम्पल है। इसके बाद आ जाते हैं हम ड्राइव क्वांटिटीज, जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज की दूसरी टाइप है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड अदर क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज जैसे नाम से शो हो रहा है कि ड्राइव्ड जो है वो अदर बेस टू या मोर देन टू बेस क्वांटिटीज से भी ड्राइव की जा सकती है। वो इसकी एग्जांपल है वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ये इसकी एग्जांपल में आ जाए कौन कौन सी? वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन। इसके बाद हम के बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के कौन से स्टेप्स हैं? बेस क्वांटिटीज को भी मेजर करने के 2 स्टेप्स हैं। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, के हमने स्टैंडर्ड की जो चॉइस ली है। इसके बाद द क्वांटिटीज बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड so that the number of and unit are determined as measured of the unity is called, इसके 2 types। so students, आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है और फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मेजरमेंट्स का इस मेजरमेंट जो पहला चैप्टर है हमारी बुक का, उसका पहला जो आर्टिकल है वो हमने कवर किया। सो इंशाल्लाह हम इसको आगे भी जो है ना वो फर्दर जैसे जैसे हम बुक को रीड करते जाएंगे, इसकी एक अच्छी एग्जांपल्स और साथ साथ हम इसके एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।